10th क्लास का इम्पोर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मतलब कोई भी बोर्ड हो जिसको बोलते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला थ्योरम जो पढ़ाएंगे उसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इन अदर लैंग्वेज हम लोग उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हर मीडियम में काम आएगा ये। देखो जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं। थेल्स थ्योरम, थेल्स एक बंदे का नाम था, तो थेल्स थ्योरम हिंदी में इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, ये आपके बुक में दिया होगा 6.1 थ्योरम होगा। ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। ठीक है, अपने से। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या बोलता है, कोई भी एक ट्राइंगल हो, देखो इसका स्टेटमेंट में यही आएगा, कोई भी एक ट्राइंगल हो, जैसे सपोज कर लेते ABC इज अ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल हो, उसके कोई दो साइड्स को, यानी टू साइड्स, किसी दो भुजा को वो प्रतिच्छेद करती है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ये कर रहा है, देखो ये हो गया D और ये हो गया E। D और E क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है साइड AB और AC को। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको इसी को बोला गया है, तो गिवन आप अपने पहले तो स्टेटमेंट आप बुक से देख के लिख लोगे। ठीक है ना। गिवन में क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे कि ABC इज अ ट्राइंगल in which DE is parallel to BC। ये क्या है बाबू, इसके पैरेलल है। ठीक है ना। इतना लिख देना है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें, हिंदी में लिखोगे ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE भुजा BC के समांतर है, और इंग्लिश में तो हम लिख ही रहे। ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे और मन करे तो आप लिख सकते हैं पॉइंट D एंड E इंटरसेक्ट द साइड्स AB एंड AC। तो मन करता है लिखने का तो लिख दो, पॉइंट D एंड E इंटरसेक्टिंग लिख दीजिए, इंटरसेक्टिंग द साइड्स बाय AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। मन करे तो रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, जिसको इन शॉर्ट बोलेंगे PT। तो प्रूफ हमको करके दिखाना है कि जो दो साइड्स इंटरसेक्ट किया वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, AD बाई BD और AE बाई EC। आप लोग बनाइए। ठीक है, अब देखो AD बाई BD और AE बाई EC ये हो गया। अब इसमें कंस्ट्रक्शंस करेंगे बच्चे हम लोग। कंस्ट्रक्शंस को हिंदी में बोलते हैं रचना, हिंदी की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, रचना। तो रचना में क्या करना है, तो देखो यहां से D इसका नाम M दे देते हैं, और ये मान लेते हैं ये है D और इसका नाम N दे देते हैं। उसके बाद ऐसे किया हो। तो देखो रचना में क्या करना है बाबू, हम क्या किए, तो लिखेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC कॉमा EN परपेंडिकुलर AB। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला है कि DM जो है वो AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और EN जो है वो AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है ना। एंड ज्वाइन BE एंड CD। बस इतना मेरा काम हो गया। स्टेटमेंट आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, बुक में स्टेटमेंट दिया है उसे देख के लिख लोगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, अब हम प्रूफ में आते हैं बाबू। प्रूफ देखो, तो इसमें एक ट्राइंगल लेंगे, देखो सिंपल में तो हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन बटे जिसको बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE।
BDE। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल में यहाँ पे क्या हाफ, और बेस कहलाएगा AD और हाइट कहलाएगा EN, और यहाँ पे फिर इसका लेंगे तो हाफ इंटू बेस, तो ये इसके लिए बेस था और ये इसके लिए बेस, ठीक है ना, और EN हो जाएगा इसका हाइट। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, EN से EN कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ भी हो गया AD और बाय BD रिलेटेड भी इक्वेशन 1, इसको मान लेना समीकरण अगेन, एरिया ADE एरिया BDE, इसमें लिखेंगे हाफ इंटू बेस, इस बार बेस मानेंगे AE को बाबू और हाइट मानेंगे DM को। इसमें देखो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया आपका EC और हाइट हो गया आपका DM, इससे ये कट गया कैंसिल हो गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब देखो हमको प्रूफ करने के लिए दिया है AD by BD AE by EC, तो RHS आ गया, मगर RHS कब बराबर होगा, जब LHS बराबर होगा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ होने के बाद क्या करोगे, देखो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो आपका एनसीईआरटी बुक या जो भी बोर्ड बोलो, समझ आ रहा है ना, स्पेशली आपको सीबीएसई और हम जैक बोर्ड का बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक को जो फॉलो कर रहा है ना, जो कोरोना में आपको सिलेबस मिला है उसके अकॉर्डिंग एक ये थ्योरम और एक आने वाला जो सर्कल्स है ब्रेथ से, वो दो ही थ्योरम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी और भी था तो मगर वो सिलेबस से हटा दिया गया है। देखो अब यहाँ से तो अब फिर आते हैं, अब यहाँ पे लिखना है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि एरिया, देखो बोर्ड की तरफ देखो, एरिया कहाँ गया, BDE और CDE दोनों का बेस बाबू DE है, सेम है, और दोनों एक ही पैरेलल लाइन पे है ना, तो इसी को बोला गया है कि उसको बोलते हैं if triangle BD कोई भी ट्राइंगल, if both the triangles having the same base and between the same parallel lines are equal in area, ठीक है ना, सिंपल में हिंदी में वही बोलेंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत ना है? नहीं, कभी कभी ओवल का ट्रायंगल के बाद चमक जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, तो कहीं से चमक तो बाकी ठीक है ना बच्चा, ठीक है। अब देखो कुछ होगा तो हमको बोलिएगा। तो इसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन द सेम बेस, ब्रैकेट में दे दो DE, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस कौन है? DE और BC। हिंदी में आप जो हिंदी वाले देख रहे हैं वीडियो को, तो वो ऐसे लिखेंगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आर इक्वल इन एरियाज, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, एरिया एरिया BDE बराबर एरिया CD, इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। अब 1 2 3 में ध्यान देंगे ना, यहाँ देखो इस BDE के जगह में हम CDE लिख सकते हैं, तो
इस BDE की जगह में CDE लिख सकते हैं ना, मतलब यू कैन राइट इन द प्लेस ऑफ BDE ना, यू कैन राइट CDE इन प्लेस ऑफ BDE। तो ADE बाई यहाँ पे CDE समझ लो, और फिर ADE बाई यहाँ पे, और दोनों जगह तो सेम सेम लिख दिया। सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, इसीलिए बी क्या लिख दिया हम इसमें, ट्रायंगल ADE और BEC ना होगा, गलत है। रुको 1 मिनट, यहाँ पे तो गलती हो गया हमसे ना, 1 मिनट। तो आप ध्यान नहीं दिए थे, ADE और BDE, ADE और CDE, क्या लिखना है यहाँ पे CDE, यहाँ पे CDE लिखाएगा। देखो यहाँ पे ठीक कर लोगे आप लोग, CDE। अब देखो तो दोनों बराबर हो गए आपस में, ठीक है ना। तो अब इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे लिख देना है सिंपल में, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखिए क्या क्या मिलेगा बाबू। देखो AD बाय BD और AE बाय EC, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। दोस्तों आज हम फिर दूसरा थ्योरम आपको पढ़ा रहे हैं उसी का, ठीक है ना। ये आपके बुक का जो थ्योरम देखेंगे ना NCERT बुक में, वो 10.2 थ्योरम है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग अपने से बुक से देख के लिख लोगे। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींचा गया वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है, ठीक है। वो चीज हमको पढ़ना है, मतलब वो चीज हमको प्रूव करके दिखाना है। देखो ये सपोज करो दिस इज वृत्त, सर्कल हो गया बाबू ये, और ये देखो दिखा, और ये बच्चा हो गया इसका टेंजेंट्स, बात समझना। हाँ ये क्या होगा बाबू, इसका टेंजेंट्स। इसको हम कुछ नाम दे देते P, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिए O। ये आपको दिया हुआ है। देखो गिवन में क्या लिखोगे बाबू, गिवन में लिखना है a circle having center O and रेडियस R, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इन विच AP and BP आर टेंजेंट्स। टेंजेंट्स लिख दो या टू टेंजेंट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो अब हमको प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ या प्रूफ दैट, जो बोलो प्रूफ करके हमको क्या दिखाना है कि ये दोनों लेंथ में बराबर होता है बच्चा, AP बराबर BP। कंस्ट्रक्शंस जो हम लोग कुछ करेंगे ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं रचना, तो रचना में क्या करना है, O से P को मिला देते हैं, बस सिंपल सा लॉजिक है, इसमें याद रखना है। ज्वाइन OP, बस जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। जितना भी होगा 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, जितना भी आएगा आपको मिल जाएगा आराम से। देखो प्रूफ में आते हैं बाबू। तो प्रूफ में जब आप आइएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। जब भी सेंटर से टेंजेंट्स पे कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है, सेंटर से क्या रखना है, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जब भी टेंजेंट्स पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। एल्टीट्यूड होता है उसका, मतलब परपेंडिकुलर जिसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। देखो AO बराबर BO इक्वल रेडियस R लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो OP इज इक्वल टू OP, इसको बोलेंगे बाबू कॉमन, 2 हो गया। तीसरा आप बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हो गया ईच 90 डिग्री। अब देखो देयरफॉर
ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOP। एक 90 डिग्री जब आ जाता है ना और सामने वाला आप साइड में ले लिया हाइपोटेनियस, तो इसको हम लोग बोलते हैं RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। ऐसा हो गया। अब CPCT से क्या हो जाएगा बाबू, AP बराबर BP, इसको बोलते हैं CPCT। CPCT का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। ये बहुत आसान थ्योरम है, बहुत आसान थ्योरम है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसको बनाना है एक बार दो बार, और कोई भी थोड़ा सा भी डाउट अगर हो आप हमको बोलिएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए इसी तरह अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप बोर्ड एग्जाम के लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।